भारत के तल्ख तेवर के आगे झुकने को मजबूर हुआ चीन। एलएसी पर अपाचे हेलीकॉप्टर का रात में दिखा एक्शन। भारत के सख्त तेवर के बीच एलएसी से हटी चीनी सेना। भारत ने सड़क निर्माण में भी बढ़ाई तेजी। 3 नए पुल को बनाने में जुटा भारत। व्हाइट हाउस की तरफ से बयान जारी। भारत चीन के बीच युद्ध की स्थिति में भारत के साथ खड़ा रहेगा अमेरिका का। चीन को एशिया में दादागिरी करने नहीं दे सकते। टिकटॉक समेत चीन के सोशल मीडिया एप्स पर बैन लगाने की तैयारी में अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र सचिव माइक पॉम्पियो ने कहा कि चीन के एप्स को बैन करने पर विचार कर रहा है अमेरिका। पीओके के मुजफ्फराबाद में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। नीलम और झेलम नदी पर अवैध बांध के निर्माण का लोग कर रहे हैं विरोध। गैंगस्टर विकास के 15 साथियों की तस्वीरें जारी की गई। यूपी पुलिस ने जारी की सभी की तस्वीर। 8 पुलिस वालों की हत्या में है हाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी डीजीपी को तलब किया। राजस्थान एमपी डीजीपी से संपर्क करने का आदेश दिया। आईजी लखनऊ लक्ष्मी सिंह करेंगे कानपुर मामले की जांच। कानपुर के तत्कालीन एसएसपी अनंत देव के कार्यकाल की जांच भी करेंगे आईजी लखनऊ रेंज। विकास दुबे के घर से मिले कई फर्जी पहचान पत्र। नौकर नौकरानी तक के मिले फर्जी पहचान पत्र। जमीन की खरीद फरोख्त में इस्तेमाल। विकास दुबे की तलाश में जगह जगह दबिश। बिजनौर में विकास की आखिरी लोकेशन। यूपी पुलिस की 4 टीमें भेजी गई बिजनौर। पुलिस ने बिजनौर सीमा सील की। गैंगस्टर विकास दुबे मामले में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। फाइनेंसर को गिरफ्तार किया गया है। विकास दुबे का बेहद करीबी है जय बाजपेयी। कानपुर एनकाउंटर मामले में सीओ बिल्लौर कार्यालय इसे सीज किया गया है। कार्यालय में लगे सभी कंप्यूटर सीज किए गए हैं। फॉरेंसिक टीम ने कब्जे में लिया। विकास को पकड़ने के लिए 40 टीमें गठित की गई। 500 से ज्यादा मोबाइल सर्विलांस पर है। पूर्व एसएसपी के खिलाफ जांच के आदेश। 10 कांस्टेबल की भी चौबेपुर पुलिस स्टेशन में तैनाती की गई है। कानपुर के बिकरू गांव में सर्च ऑपरेशन तेज किया गया है। गांव में कई थानों की फोर्स तैनात है। छापेमारी के दौरान एक घर से बरामद हुए कई बम। गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर सतर्क है पुलिस प्रशासन। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत अलर्ट पर कई राज्यों की पुलिस। कानपुर एनकाउंटर मामले में लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, नसीमुद्दीन समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के गुस्सू में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। एक आतंकी ढेर कर दिया गया। सेना के 2 जवान और एक पुलिसकर्मी घायल। यूपी के भदोई में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस की कार्रवाई में 50,000 का इनामी ढेर। एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। एक बदमाश भागने में कामयाब रहा। उधर हमीरपुर में पुलिस छापेमारी के दौरान मुठभेड़ हो गई है। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ जबकि 2 फरार हैं। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस की गोली से घायल हुआ एक बदमाश। एनकाउंटर में खान मुबारक गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस भी बरामद। और इधर यूपी के शामली में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ के दौरान 15,000 के इनामी के पैर में गोली लगी। चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस मिले। यूपी में एक्शन में पुलिस है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने बाइक चोर को किया गिरफ्तार। एनकाउंटर के दौरान हुई चोर की गिरफ्तारी। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 7,19,665। 20,160 लोगों की जान चली गई। देश में पिछले 24 घंटे में 22,252 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से 467 लोगों की मौत हो गई है। यूपी में कोरोना का कोराम है। 1,346 नए मामले सामने आए। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या अभी भी 9,514 है। नोएडा में एक दिन में 67 नए लोगों में कोरोना की पुष्टि हो गई है। नोएडा में करीब 3,000 कोरोना से संक्रमित हैं। झारखंड में कोरोना के 39 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में कोरोना से एक और जान चली गई है। कोरोना से अब तक राज्य में कुल 19 लोगों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना का कहर है। एक दिन में कोरोना से 22 मौतें हो गई हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 779 मौतें हो चुकी हैं। उड़ीसा में 456 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। उड़ीसा में कोरोना से कुल 38 की मौत हो गई। अब तक कुल 9,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हैं। तेलंगाना में कोरोना ने पैर पसारे हैं। एक दिन में 1,831 नए केस आए सामने। 11 लोगों की मौत हुई। सूबे में अब तक करीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है। 24,000 के करीब कोरोना पॉजिटिव। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना ने 11 लोगों की जान ले ली है। राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 17,500 को पार कर गया। अब तक 265 लोगों की जान गई है। वहीं केरल के मलप्पुरम में 2
पुलिसकर्मियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। संपर्क में आए 18 पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन किया गया। इधर असम में कोरोना के 786 नए केस आए हैं। गुवाहाटी में सबसे ज्यादा 598 मामले सामने आए हैं और कुल मामले 12,522 तक पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पुलिस स्टेशन को किया गया सील। कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। रेप का आरोपी कर्नाटक से किया गया था गिरफ्तार। भोपाल में लापरवाही के चलते पीपल्स अस्पताल के दरवाजे पर कोरोना मरीज की मौत हो गई है। एम्बुलेंस में सुविधाओं की कमी के चलते बीच रास्ते से मरीज लौटा था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की भतीजी कोरोना पॉजिटिव है। भतीजी को पटना एम्स में कराया गया भर्ती। सीएम योगी ने टीम 11 के साथ कोरोना पर समीक्षा बैठक की। कोरोना को लेकर आगे की रणनीति और हालात पर चर्चा की गई। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मरीजों के लिए बेड बढ़ाए गए हैं। एलएनजेपी और राजीव गांधी अस्पताल में 180 से बढ़ाकर 200 किए गए हैं कोरोना मरीजों के लिए बेड। पंजाब जाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। कोवा ऐप के जरिए करना होगा रजिस्ट्रेशन। कोरोना के चलते पंजाब पुलिस की ये सख्ती है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 8 जुलाई से होटल, गेस्ट हाउस और लॉज को खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि अभी रेस्टोरेंट के लिए कोई आदेश नहीं आया है। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने डोनेट किया प्लाज्मा। कोरोना से ठीक होने के बाद प्लाज्मा दिया। चेन्नई में 750 बेड का स्पेशल कोविड अस्पताल हुआ शुरू। आधुनिक तकनीक से लैस अस्पताल में कोरोना मरीजों का होगा इलाज। हरिद्वार के नारसन बॉर्डर को बंद कर दिया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते कांवड़ यात्रा बंद रखने के निर्णय के बाद बॉर्डर सील। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जिला अधिकारी ने पंचायत समिति की मीटिंग बुलाई। लॉकडाउन के बाद सरपंचों की पहली मीटिंग में रुके हुए विकास कार्यों को फिर से शुरू करने पर चर्चा हुई। दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी में जुटी खरीदारों की भीड़। सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ रही हैं। बिना मास्क के नजर आ रहे हैं लोग। बेंगलुरु में लापरवाही का मामला। 8 घंटे तक घर के बाहर एम्बुलेंस का इंतजार करती रही कोरोना पॉजिटिव महिला। लॉकडाउन के चलते पाकिस्तान में फंसी महिला पति ने लगाई सरकार से गुहार। लॉकडाउन से पहले नूरी वीजा पर गई थी पाकिस्तान। पटियाला में युवा अकाली दल ने फीस बढ़ोतरी को लेकर किया प्रदर्शन। कोविड-19 को लेकर जारी नियमों की उड़ाई धज्जियां। इधर प्रयागराज में प्रतियोगिता में कोरोना के चलते सिर्फ 4 घोड़ों ने हिस्सा लिया है। हर साल सावन में घोड़ों की दौड़ का आयोजन होता है। महाराष्ट्र के नासिक में लॉकडाउन के बीच लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है डाक सेवा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जरूरतमंद लोगों तक उनके अपने पहुंचा पा रहे हैं पैसे। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश का अनुमान है। बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों में हो सकती है मूसलाधार बारिश। वहीं गुजरात के द्वारका में भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब, घरों और दुकानों में घुसा पानी। बारिश से लोगों का हाल हुआ बेहाल। गुजरात के पोरबंदर का वेणु बांध का जलस्तर बढ़ गया है। खोले गए बांध के सभी 6 गेट। ओवरफ्लो के चलते आसपास के 6 गांव में अलर्ट है। गुजरात के पोरबंदर में बर्बादी का मंजर देखने को मिल रहा है। बाढ़ की चपेट में कई इलाके आ गए हैं। 22 गांव बताए जा रहे हैं। ड्रोन से तस्वीरें ली गई हैं। गुजरात के जामनगर में तेज बारिश की वजह से रंजीत सागर बांध ओवरफ्लो हो गया है। निचले इलाकों में पानी भर गया। लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। गुजरात के जामनगर में बाढ़ जैसे हालात हैं। पानी के बीच फंसे 2 लोगों को एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में बारिश का कहर है। उफान पर नदी नाले, निचले रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करने को मजबूर है लोग। यूपी के बदायूं में भारी बारिश के बाद जलभराव की स्थिति हो गई। घरों और दुकानों में घुसा पानी। लोगों को हो रही है भारी परेशानी। यूपी के मिर्जापुर में आफत की बारिश। जलभराव के चलते धीमी पड़ी ट्रैफिक की रफ्तार। गड्ढों में तब्दील हुई सड़कें। यूपी के अंबेडकर नगर में बारिश। तेज बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज। लोगों को गर्मी से मिली राहत। अगले 2 से 3 दिन तक बारिश की संभावना है। लैंडस्लाइड के चलते उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे बाधित हुआ है। एहतियातन दोनों तरफ से इसे रोका गया। कर्नाटक के शिमोगा में लैंडस्लाइड हुआ है। बार बार लैंडस्लाइड से गांव वालों में दहशत का माहौल है। मध्य प्रदेश के खरगोन में तेज बहाव में पिता और बेटा बह गए। पिता की तलाश जारी है। पुलिया पार करते वक्त हादसा हुआ। वहीं यूपी के सुल्तानपुर में कच्चे मकान पर गिरा पेड़। मकान में सो रहे दंपत्ति की दबने से मौत हो गई। बारिश की वजह से टूटा पेड़। इधर एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस में दरार आ गई है। सीएम उद्धव ने अजीत पवार को फोन कर शिवसेना में तोड़फोड़ पर आपत्ति जताई। 5 पार्षद एनसीपी में शामिल हुए थे।
कोरोना को लेकर शिवसेना का केंद्र पर हमला, कहा ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पहले पायदान पर होगा भारत। प्रधानमंत्री ने 21 दिन में कोरोना जंग जीतने का किया था दावा। सुशांत सिंह केस में बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज जब्त किया गया। सुशांत के घर पर मौजूद नहीं था ये सीसीटीवी फुटेज। कुल 34 लोगों के बयान दर्ज किए गए। सुशांत सिंह केस में संजय लीला भंसाली ने पूछताछ में कहा सुशांत को फिल्म से नहीं किया गया था ड्रॉप, सुशांत ने ही काम करने से किया था इनकार। कल हुई पूछताछ में भंसाली से 30 से 35 सवाल पूछे गए। बिहार में गुजरात के सीएम रूपाणी और अल्पेश ठाकुर के खिलाफ एफआईआर। बिहारियों पर अत्याचार और जबरन बाहर निकालने का आरोप है। आईटीबीपी जवानों का सराहनीय काम, स्थानीय ग्रामीणों और बच्चों को खिलाया खाना, जवानों ने लोगों को मास्क भी बांटे। कर्नाटक में डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन, नियमित किए जाने की मांग को लेकर गुस्सा जताया। दिल्ली के कस्तूरबा अस्पताल की नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी। वेतन नहीं मिलने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। राजस्थान के जोधपुर में अस्पताल में बड़ी लापरवाही दिख रही है। बच्चों को चढ़ाया गया एक्सपर्ट ग्लूकोज। अस्पताल प्रशासन ने जांच की बात कही है। इंदौर में बकरीद को लेकर ऑनलाइन बकरों की खरीद फरोख्त, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते ऑनलाइन हो रहा है कारोबार। राजस्थान के धौलपुर में टिड्डियों की दहशत, खाली और थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने में जुटे ग्रामीण। फसलों के नुकसान को लेकर चिंतित हैं किसान। वहीं टिड्डी दल के आतंक से बचने के लिए बनाया गया खास कंट्रोल सिस्टम, MI-17 हेलीकॉप्टर में लगाया गया सिस्टम। राजस्थान की राजधानी जयपुर में किसानों का प्रदर्शन, दलहन और तिलहन की खरीद सीमा बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। खरीद सीमा नहीं बढ़ने पर भारी नुकसान की संभावना है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तालाब का निर्माण कार्य जारी, सूखे से बचाव और लोगों को रोजगार में मिलेगी मदद। यूपी के चंदौली में बच्चे ने ली दूसरे बच्चे की जान, अवैध बंदूक से खेल खेल में गोली चला दी। घटना के बाद से आरोपी बच्चे समेत पूरा परिवार फरार है। नोएडा में पुलिस ने 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने की कार्रवाई, पकड़े गए बदमाश के खिलाफ कई मामले दर्ज। बिहार के मुजफ्फरपुर में अहियापुर पुलिस ने 5 बदमाशों को पकड़ लिया। बदमाशों के पास से हथियार मिले। यूपी के बरेली में वीएचपी नेता के पिता पर जानलेवा हमला, खेत में काम करने के दौरान दबंगों ने मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी, सांबा में ट्रक की चेकिंग के दौरान बरामद की नशे की बड़ी खेप। ट्रक ड्राइवर और हेल्पर पर केस। गुरुग्राम से कश्मीर जा रहा था ट्रक। आंध्र प्रदेश के कृष्णा में पुलिस ने नकली दस्तावेज बनाने वाले को किया गिरफ्तार। नकली ई पास के जरिए तेलंगाना से आंध्र प्रदेश का करता था सफर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में डूबी 3 महिलाएं, 2 का शव बरामद, 1 की तलाश जारी। यूपी के संभल में टला बड़ा हादसा, पटरी से उतरी मालवाहक ट्रेन, कपलिंग टूटने से 2 हिस्से में बटी गाड़ी। खाद लेकर मुरादाबाद जा रही थी मालगाड़ी। महेंद्र सिंह धोनी का 39वां जन्मदिन आज, साथी खिलाड़ी समेत दिग्गजों ने बधाई दी। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 17 लाख के पार, अब तक 5,41,000 से ज्यादा मौतें। अमेरिका में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 30 लाख पहुंच चुका है। अब तक 1,32,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ब्राजील में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 16 लाख के पार। कोरोना से मरने वालों की संख्या हुई 65,000। पेरू में भी लगातार बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा, 3 लाख के पार यहां पहुंच चुका है। 10,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। वहीं रूस में एक दिन में 6,000 से ज्यादा मामले, 7 लाख करीब पहुंचा कुल मरीजों का आंकड़ा। अब तक 10,000 की मौत। स्पेन में कोरोना के 2,98,000 मरीज हैं। अब तक 28,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी है। ब्रिटेन में कोरोना के कुल 2,85,000 मामले, अब तक कोरोना से 44,000 से ज्यादा लोगों की मौत। मैक्सिको में एक दिन में 4,500 से ज्यादा केस है। कुल आंकड़ा पहुंचा 2,61,000 के पार। अब तक कुल 31,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। ईरान में कुल 2,43,000 तक पहुंच गया है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। और आपको बता दें कि अब तक करीब 12,000 लोगों की मौत हुई। स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका जाने वाले छात्रों को कोरोना के बीच बड़ा झटका लगा। ऑनलाइन क्लास वाले विदेशी स्टूडेंट को वीजा वापस लेने की घोषणा कर दी गई। 8 लाख भारतीयों को छोड़ना पड़ सकता है कुवैत। नए प्रवासी कोटा बिल को कुवैत में मंजूरी। कुवैत में सिर्फ 15% भारतीयों को रहने की इजाजत है। ईरान के नजजान प्लांट में भीषण आग लगी। हादसे के पीछे इजराइल का हाथ होने की आशंका है। इजराइल ने लॉन्च की थी नई जासूसी सैटेलाइट।
बगदाद में मारा गया इराक का एनालिस्ट, अज्ञात लोग